हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं IREPS, जो कि इंडियन रेलवे का ई प्रोक्यूरमेंट साइट है और उसका फुल फॉर्म है आई फॉर इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, जिस पर सारा टेंडर, ऑक्शन, आपके यूवीएम के थ्रू जो अप्रूवल होते हैं प्रोडक्ट के, वो गुड्स एंड सर्विस के टेंडर, वर्क्स के टेंडर, ई ऑक्शन लीजिंग के जो ऑक्शंस होते हैं, जैसे पार्किंग, मल्टीपर्पज स्टॉल, केटरिंग, अदर चीज जैसे कि बहुत सारे जो आपके कोचेस होते हैं रेस्टोरेंट के रूप में जो लीजिंग पर दिए जाते हैं, वो आपके ई ऑक्शन सेल, जिसमें कि स्क्रैप, आपके वुडन स्क्रैप, फेरस, नॉन फेरस, बैटरीज और आपके कोचेस जो बिकते हैं, वो सब वैगन्स जो बिकती हैं। तो ये सारा ऑक्शन जो होता है, टेंडरिंग जो होती है, प्रोक्योरमेंट का जितना सिस्टम है, वो सारा होता है आपका IREPS पोर्टल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से IREPS पोर्टल एक्टिव है और अपने इट मीन्स एक मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कि जैसे देख पा रहे होगे आप अभी, आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इंडियन रेलवे का ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम का जो वेबसाइट है। टोटली ये वेबसाइट आपका सॉल्यूशन है इंडियन रेलवे के किसी भी ऑक्शनिंग और टेंडरिंग के सर्विस के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस वेबसाइट पर हम लोग अगर स्टार्ट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब जेम के अंडर आ रहा है। जेम जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, और आपके जेम के अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा टेंडर्स निकलते हैं। तो अगर आपको जेम पर भी काम करते हो आप, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या तो आपका रजिस्ट्रेशन ही होने में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग, आपको जेम के जो भी काम होते हैं वो सारा हम लोग OEM मैनेजमेंट से लेके सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं IREPS पर आपका जो क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देखिए, IREPS पर दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक टेंडर के लिए और ई ऑक्शन सेल के लिए। बहुत लोग जो कि ई ऑक्शन लीजिंग को ई ऑक्शन सेल से कंफ्यूज करते हैं, और ई ऑक्शन सेल में 10,000 रुपीज जमा करके डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करा के और उसके बाद पूछते हैं कि अरे मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया। तो फिर आपका समझ का गलती है। और अगर आपको किसी भी तरह की मेंटोरशिप और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप समय से पहले लीजिए उस चीज़ को। अगर आप सेम चीज़ को आगे मिस्टेक करके फिर सीखोगे, तो फिर मिस्टेक का कॉस्ट होता है, और वो मिस्टेक के कॉस्ट को आपको बेयर करने के लिए फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली देखोगे तो यहाँ पर न्यू वेंडर कॉन्ट्रैक्टर और ई टेंडर और ई ऑक्शन लीजिंग के लिए पहला वाला ऑप्शन है, जिसमें कि 5 ऑप्शन आते हैं। वर्क्स के टेंडर, गुड्स एंड सर्विस के टेंडर, ई ऑक्शन लीजिंग, ई ऑक्शन अर्निंग, और एक और ऑप्शन आता है UVAM, यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल। यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल में आपका बहुत सारा ऐसा गुड्स है, जैसे कि ग्लास, जैसे कि आपका जो विंडशील्ड होता है, आपके विंडशील्ड्स होते हैं AC कोचेस में मेनली। उस AC कोचेस में पर्टिकुलर विंडशील्ड साइज का रबर रबर कवरिंग के साथ पूरा सेटअप करने का जो मीन्स रहता है पैकेज, वो आपके UVM को दिया जाता है। आपको वो गुड्स वो सप्लाई करते हैं कोच फैक्ट्रीज को। कोच फैक्ट्री जो है इंडियन कोच फैक्ट्री या RCF या अदर कोच फैक्ट्रीज, उसको कोच में फिट करती है। पर वो प्रोक्योर कहाँ से करती है? क्योंकि इंडियन रेलवे इतना सारा SKUs अगर बनाएगी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगेगा उन्हें। तो उससे बेटर है कि वो आउटसोर्स कर लेती हैं। जो कि उन्हें बेस रॉ चीज है वो खुद इंडियन रेलवे बनाती है। बट आपके जो बाहर से प्रोक्योर किए जा सकते हैं कुछ कुछ सामान, वो बाहर से प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है,
आपको यहाँ से आपको वर्क्स के टेंडर देखो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विस के टेंडर सर्च कर सकते हो। सेल, जो कि सेल आपके आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, बैटरीज, आपके वैगन 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 इन द सेंस जो चक्के होते हैं वो, और आपके जो रेल को होते हैं, पटरी होती है, वो सब सारा कुछ ऑक्शन होता है आपके ई ऑक्शन सेल में। वुडन ब्लॉक्स, जैसे कि पहले के रेलवेज में होते थे, पटरी जो होता था वो लकड़ी का बना हुआ होता था, तो लकड़ी का पटरी आज के टाइम में कोई सेंस नहीं बनता है, इतने हैवी व्हीकल्स आ चुके हैं और इतने स्पीड पर चलते हैं। तो वो वुडन ब्लॉक्स आज के टाइम पर ऑप्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे डिविजन्स में, बहुत सारे स्टोर्स में वो आपको मिल जाएंगे रेलवे के। ठीक है, तो आपको रेलवे का वहां से ये सॉर्ट आउट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं लॉगिन में आपका ई टेंडरिंग में गुड सर्विस, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो किस तरीके से कौन कौन सा टेंडर आपके लिए ऑप्शन है, कौन कौन सा टेंडर आपको मिलेगा विद इन, देखो सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं आपके रेलवे में अवेलेबल बिफोर द रजिस्ट्रेशन, मतलब इंटरनल लॉगिन में तो सबको मिलता है, वो तो जेन्युइन सी बात है। बट आपको जानकारी लेनी है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन से पहले ही डिसाइड करना है कि आपके लायक है कि नहीं ये सिस्टम, उसके लिए आप ये बेस्ट ऑफ द ऑप्शन है। उसके बाद लॉगिन में किस तरीके से, इस चीज के लिए हमने और वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो आपको जावा इंस्टॉल कर लें, लेटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पुराने वाला ही जावा इंस्टॉल करना है। आपको जावा के वेबसाइट पर जो भी नया जावा का वर्जन मिले वो आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद अपने डिजिटल सिग्नेचर कौन सा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्लास 3 होना चाहिए, उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर काम नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा कि मेरे नाम पर प्रोप्राइटरशिप पर जीएसटी ले रखा है मैंने, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाऊं। डिजिटल सिग्नेचर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोप्राइटरशिप को ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाता है, आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आपके फर्म का नाम और आपका नाम सेम भी है तब भी आप इंडिविजुअल नहीं हो। प्रोप्राइटरशिप आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करता है, उसका अपना करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको एसबीआई के अंडर, अगर आप ऑक्शन सेल का काम कर रहे हो, ऑक्शन लीजिंग का काम कर रहे हो। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग ई टेंडरिंग पे। टेंडरिंग में वर्क्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, ऑपरेशन, स्टोर्स, एसएनटी, बहुत तरह के में सप्लाई का बहुत तरह का टेंडर आता है। गुड्स एंड सर्विस का टेंडर आता है, आपका सिविल का बहुत सारा टेंडर आता है वर्क्स में, सप्लाई का बहुत सारा टेंडर आता है, वो सब आपको ध्यान रखना है। ई ऑक्शन लीजिंग में क्या क्या आता है, केटरिंग आपको जो रेलवे के अंडर खाना मिलता है वो केटरिंग के अंडर आता है, उसका प्रॉपर ऑक्शन होता है, उस एरिया का ऑक्शन होता है, मीन्स एक प्लेटफॉर्म टू एक प्लेटफॉर्म का ऑक्शन रहता है प्रॉपर, उस तरीके से आपका केटरिंग का काम चलता है। ठीक है जी, और आपके इसी तरीके से आप लर्निंग सेंटर पर भी जाओगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, आपको बेटर टू बेटर वे में गाइडेंस यहाँ से भी मिल सकता है। देखिए जावा का यहीं से आपको मिल जाएगा। IREPS साइनर के बारे में हमने बात नहीं किया। IREPS साइनर जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर को इंसर्ट करने में या तो रिकग्नाइज करने में कंप्यूटर में हेल्प करता है, और वो आपको इंस्टॉल करना है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना मैंडेटरी है, उसके बिना वो काम नहीं करता है। आपको सिंपली लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, लोग पढ़ते नहीं है, उसके कारण होता क्या है कि वो स्टक कर जाते हैं, वो सेम प्रॉब्लम को बार बार मिस्टेक कर करके वो आगे कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। इसके बाद भी मैं रेकमेंड करूंगा कि मीन्स अगर आप सारा कुछ कर ले रहे हो फिर भी मैं अपने ट्रेनिंग के बारे में, कोर्सेज के बारे में आपको रेकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि अगर आप किसी चीज को गलती करके सीखते हो तो इस फील्ड में मेनली टेंडरिंग ऑक्शनिंग में होता क्या, टेंडरिंग के केस में आपका EMD फंसता है। ठीक है, अगर हमको EMD का
मीन्स एग्जाम्पशन लेना है, वो आपको पता ही नहीं है कैसे लेना है, वो कैसे करोगे आप? ईएमडी का एग्जाम्पशन कैसे लेना है? आपने एग्जाम्पशन ले लिया, आपने गलत एग्जाम्पशन ले लिया, अब उसका फाइन भी होता है, आपको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाया। बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे टैक्टिक्स है, और बहुत सारा फाइन एंड पेनाल्टीज भी है। अगर आप सोचो कि आप इनिशियली मीन्स फाइन और पेनाल्टीज से बच जा रहे हो, तो आगे चल के सेम चीज के लिए अगर ज्यादा मीन्स चेकिंग हो गया, आपका विजिलेंस हो गया, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना इनफ है आई थिंक। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल लॉगिन के साथ किस तरीके से काम किया जाता है, टेंडरिंग किस तरह से किया जाता है। और अगर आपको किसी भी तरह के ऑक्शन ऑक्शन सेल या आईआरपीएस का कोई भी काम हो, मतलब टेंडरिंग, ऑक्शंस, वो गुड्स एंड सर्विस के जो भी सप्लाई के काम होते हैं, अगर आपको काम करने हैं वो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.legal.in पर और हमारे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद, बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। और किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेरी के लिए, या आपको नए टॉपिक्स के बारे में जानना है, जैसे जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है, जिस वेबसाइट पोर्टल के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप जान सकते हो हमारे मीन्स वेबसाइट से कनेक्ट होके या तो हमारे दिए गए नंबर से कनेक्ट होके। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ इसी तरह के कंटेंट के लिए। अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए जैसे कि कोर्सेज, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मीन्स ये भी समझो कि हमें सर्विसेज देने के लिए पेड कंसल्टेंसी होना मैंडेशन हो जाता है। अगर हम इन जनरल सारे लोगों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो यूट्यूब हमारे लिए बेटर प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ से बेटर टू बेटर वे में कनेक्ट कर ही रहे हैं आप लोगों से, और कंटेंट आते रहेंगे समय समय पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट अगर आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वो पेड कंसल्टेंसी के अंडर आता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। धन्यवाद, बने रहें, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियोस जो कि आपके मीन्स अगल बगल के लोग हैं और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, या खुद आप काम करना चाहते हैं, तो आप किसी और के साथ काम करना चाहते हैं तो उससे डिस्कशन कीजिए मेनली, क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि आप मान लो सप्लाई करना चाहते हो मेडिसिन, आपका मेडिकल शॉप है, तो अगर मान लो आप अपने सराउंडिंग के कुछ टीम मेंबर्स, कुछ और बिजनेसेस को कांटेक्ट करते हो, तो बेटर वे में बड़े कैपिटल के साथ, बड़ा साउंड कैपिटल के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए।